सस्पेंस, थ्रिल्स और एक जंग खुद के साथ। कभी सोचा एक रूकी कॉप की जिंदगी एक रात में किस कदर बदल सकती है? वेल, ये कहानी है केस ऑफ कोंडाना की, एक थ्रिलर जो आपको एज पर रखने का वादा करती है और मोस्टली डिलीवर भी करती है। देवी प्रसाद शेट्टी की डायरेक्शन और विजय राघवेंद्र की परफॉर्मेंस इस फिल्म को एक ग्रिपिंग एक्सपीरियंस बनाती है। तो चलिए इस थ्रिलर का छोटा सा सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरी लाइन पर आ जाते हैं। फिल्म शुरू होती है एसीपी लक्ष्मी यानी कि भावना मेनन के साथ, जो एक सीरियल किलर केस को सॉल्व करने में लग जाती है। पर कहानी तब और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब एक और क्राइम एपिसोड बीच में आ जाता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट सब इंस्पेक्टर विल्सन विजय राघवेंद्र एक एक्सीडेंशियल क्राइम का शिकार हो जाते हैं। स्टोरी लाइन में नए ट्विस्ट और कैरेक्टर्स आते हैं। विल्सन की गर्लफ्रेंड सहाना, खुशी, रवि, एक हेल्पफुल डॉक्टर, एक पानीपुरी वेंडर जो अपने बेटे की हेल्थ को लेकर के परेशान है और एक गैंग ऑफ राउडीज। सभी कैरेक्टर्स कहानी में इस तरीके से यूनिकली लेकिन एंगेजिंगली जुड़ जाते हैं कि कमाल लगने लगता है थ्रिल। डायरेक्शन और राइटिंग पर आ जाते हैं। देखो, देवी प्रसाद शेट्टी का डायरेक्शन इस फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। पिछली फिल्म सीतारमण बिनॉय केस नंबर 18 के कंपैरिजन में केस ऑफ कोंडाना ज्यादा फोकस्ड और टाइट स्क्रीन प्ले पर हमें घुमाती है। हर सीन का एक पर्पस है और कहानी ब्रेक नेक स्पीड में आगे बढ़ती है। फिल्म एक अलग एंगल से थ्रिलर को एक्सप्लोर कर रही होती है। क्राइम और इंसिडेंट्स को कोंडाना नाम के फिक्शनल प्लेस पर किया जाता है, वो प्योरली एक्सीडेंशियल है और प्रोटैगनिस्ट का फियर और गिल्टी स्टोरी को और रियलिस्टिक बना देता है। कहानी थोड़ी दृश्यम और नायटू की याद दिलाएगी, पर फिर भी एक यूनिक आइडेंटिटी बनने में एग्जैक्टली सक्सेसफुल हो जाती है। हाँ, कुछ लूप होल्स है, आप पकड़ लोगे, और रिवीलेशंस थोड़े से ऑर्गेनिकली अनफोल्ड हो सकते थे, मगर यहाँ पर सब कुछ आपके सामने रख लिया है, ऐसा है। पर देवी प्रसाद जी की स्टोरी टेलिंग और एनर्जी रेसी स्क्रीन प्ले के फ्लॉस को थोड़ा सा ओवरकम कर लेती है। अब जरा परफॉर्मेंसेस और टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर आ जाते हैं। विजय राघवेंद्र एज विल्सन फिल्म के सोल हैं और एक रूकी कॉप का इनोसेंस, एग्रेशन और वल्नरेबिलिटी वो इतने नेचुरली पोर्ट्रे करते हैं कि आप उनके साथ कनेक्ट फील करेंगे। भावना मेनन एज एसीपी लक्ष्मी स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल हैं, लेकिन उनका रोल थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर नहीं हुआ है। सिनेमेटोग्राफी बाय विश्वजीत और गगन बडेरिया का हॉन्टिंग बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के मूड को कॉम्प्लीमेंट करता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, मतलब बहुत ही लो कई जगह पे सुनाई देता है। सो बेसिकली एक थ्रिलर रात का बैकड्रॉप है, तो बीजीएम वैसे ही होना भी चाहिए था, इंटेंसिटी टेंशन को एनहेंस कर पाए और वो कर रहा है। क्या अच्छा है, क्या बेहतर हो सकता था फिल्म में? तो देखो, पेसिंग और टेंशन आपको एंगेज करके रखते हैं और कहानी अनप्रेडिक्टेबल नेचर प्लस पॉइंट अपना बना लेती है। पर कुछ जगह पर स्टोरी ना एकदम प्रेडिक्टेबल और रश्ड लगती है। डायरेक्टर को थोड़ा सा डिटेल्स में जाने का वक्त लेना चाहिए था, भले लेंथ बढ़ जाती है। स्पेशली रिवीलेशंस बहुत ज्यादा ओपन अप रख दिए गए, जैसे कि सब कुछ हमारी आंख के सामने हो रहा है, कुछ भी हिडन नहीं बचा। और कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि क्राइम थ्रिलर में सबसे बड़ी चीज सस्पेंस होती है, उसका रिवीलेशन होता है। सो केस ऑफ कोंडाना एक परफेक्ट थ्रिलर तो नहीं हो सकती, पर ये जरूरी है कि ग्रिपिंग और एंटरटेनिंग वॉच है। और देखो, विजय राघवेंद्र को अगर आप जानते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस आइसिंग ऑन द केक है। क्यों? क्योंकि एक मन आपके अंदर कह रहा होता है कि अब ये होने वाला है, मगर थोड़े से स्लाइटली हमें अनप्रिडिक्टेबल चीजें देखने मिलती हैं, पर एक एंड के बाद में वो खत्म हो जाती है। सो इसी वजह से थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, जब आपके पास कुछ और देखने के लिए ना हो तो इसको जरूर देख लेना। ऐसा फील होता है कि थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, बट ये इतनी बुरी भी नहीं जितनी की बॉलीवुड मूवीज होती हैं। सो गो एंड वॉच इट। थैंक यू सो मच।